लेट्स सी द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर या रिसीट कौन सा रेवेन्यू नेचर की है। तो अब रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी ये बिजनेस में बार बार होते हैं, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और इससे आपकी ना रेवेन्यू जनरेशन का कोई वो नहीं होता, इससे आपकी इनकम नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो ये केवल बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए किए जाते हैं, ताकि आपका बिजनेस जो है अच्छे से चल सके। अब जैसे ये वाला फर्स्ट है, इसका आंसर वैसे फर्स्ट ही है। अर्न फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी किसी व्यक्ति से हम बिजनेस का लेन देन करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि कोई हमारे देनदार हैं, डेटर्स हैं, जो हमें पैसा देंगे, उनसे हमें 15,000 रुपए आए हैं। तो एक बात बताइए, तो ये रिकरिंग हो जाएगा। इस महीने हमने उनको सामान बेचा तो वो हमें पैसे दे देंगे, फिर हम अगले महीने बेचेंगे, वो हमें पैसे दे देंगे, ठीक है। और क्या इससे हमारी और रेवेन्यू जनरेट होगी? फिर जितने का सामान बेचा उतना ही तो पैसा आएगा, एडवांस एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं आएगा। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड वाला बोल रहा है कि 15,000 आपने स्पेंड किए डेमोलिशिंग अ बिल्डिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिगर बिल्डिंग एट द सेम साइड। आपने एक बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको गिरा दिया है, ताकि आप दूसरी बिल्डिंग बना सको। तो ये तो अपना कैपिटल हो गया, बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो। नेक्स्ट आपने क्या है कि एक डायरेक्टर को आपने फॉरेन ट्रिप पे भेजा है, जो कि आपके लिए कैपिटल एसेट खरीद के लेकर आएगा। मान लिया हमें कोई मशीन जो है यूके से मंगानी है, यूएस से मंगानी, कनाडा से मंगानी है, तो हमने अपने एक डायरेक्टर को भेजा है कि भाई वहां जाके डील करके आओ और हमें वो मशीन चाहिए। तो ये तो कैपिटल पहले से लिखा हुआ है, तो ये भी अपना कैपिटल नेचर का, क्योंकि रोज रोज कौन फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है, और उस मशीन की वजह से हमारी रेवेन्यू भी बढ़ेगी। 15,000 रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज टू मशीनरी कॉज्ड बाय फायर। अब देखो, इसमें मशीनरी कॉज्ड बाय फायर का मतलब ये होता है कि नॉर्मली बिजनेस में मशीनों में आग नहीं लगती है, ठीक है, ये कभी कभी होता है। तो इसमें दो अपने होते हैं, एक तो ये मतलब ये कैपिटल नेचर का माना जाए, क्योंकि रिकरिंग नेचर का नहीं है। तो बाकी तीन अपने कैपिटल नेचर के हैं। केवल अपना फर्स्ट जो है वो अपना रेवेन्यू रिसीट माना जाएगा। रेवेन्यू में भी ये क्या माना जाएगा? रेवेन्यू रिसीट माना जाएगा। ओके, सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।